सुधांशु जी, सीधा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है निशाने पर हिंदू है या फिर वोट बैंक है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रही है उसको बुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 26 में चुनावों की लाइन लगी है। आप भी गंदा खेल खेल रहे हैं राजनीति का इससे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि जिन विपक्षी दलों ने सीए के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया था, झूठ की जो इबारत बना के रखी थी और कई राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव तक पारित कर दिए थे जो घोर असंवैधानिक था, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है। ये कहां दिख रहा है? ये तो कहीं पर है नहीं, ये तो केवल बीजेपी ने एक फैकेट बना रखा है। आज जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है इसके बाद उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, हमास के पक्ष में केरल में नारे लगते हुए वीडियो है। कांग्रेस की उम्मीदवार 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में बुरहानपुर में हमास के पक्ष में नारे लगाते हुए वीडियो अवेलेबल है। हिजबुल्लाह के पक्ष में श्रीनगर से लेके लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल सब होते हुए वो अवेलेबल है। गाजा के ऊपर राहुल गांधी का 19 अक्टूबर 2023 का ट्वीट अवेलेबल है। इनोसेंट्स की किलिंग हो रही है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव अवेलेबल है फिलिस्तीन के ऊपर। सोनिया गांधी जी के आर्टिकल्स हैं बड़े बड़े उसमें, मगर यहां पर शांति, और बल्कि उनके इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शायद वो हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि इधर तो मेरे दर्द की इंतहा ही नहीं और तू ये कहता है जख्म दिखता ही नहीं। जी ओके, अजय उपाध्याय, सीधा सवाल मेरा आपसे, आपका एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, तीन नेता नहीं, कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। रेवंत रेड्डी कहते हैं हिंदुओं में हर चीज के लिए एक अलग भगवान है, कवारों के लिए अलग भगवान है, शराब पीने के लिए अलग भगवान है। दिग्विजय सिंह कहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है, जो हिंदुओं के, जो मुसलमानों के साथ देश में हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और उनको साथ मिल जाता है आपके बगल में खड़े साथ खड़े रशीदी जी का भी। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप भी अपने वोट बैंक को सुधार रहे हैं, को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये गंदा खेल खेल रहे हैं? सवाल मेरा ये है। हमारे साथी प्रवक्ता सुधांशु जी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात रखी है और लगातार जो है हमास को लेकर के बात रख रहे हैं। मुझे लगता है फिलिस्तीन और गाजा में जो लगभग 71,000 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भारत सरकार का भी वही स्टैंड था जो कांग्रेस का स्टैंड था। तो मुझे लगता है ये भारत सरकार के स्टैंड से अलग हैं, मैं नहीं समझता। ये भी भारत सरकार के साथ हैं। फिर मुझे लगता है ये विवाद नहीं करना चाहिए। पहली बात, जो शांति का पाठ अभी हमारे पास पढ़ा रहे हैं वही नफरती आग इस देश में फैला रहे हैं। कौन नहीं जानता है, पूरा देश समझ रहा है। सच्चाई ये है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार क्या स्टैंड ले रही है, आज देश के लोगों को ये पूछने की ज़रूरत है। और भारत सरकार को बांग्लादेश से कहीं ना कहीं मांग करनी चाहिए कि वहाँ जो भी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम यहाँ से व्यापार बंद कर देंगे। हम यहाँ से जो बाकी हम पाइपलाइन दे रहे हैं अडानी का गोडा से जो वहाँ बिजली जा रही है उसको हम बंद कर देंगे। पर सरकार को ये काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा एक्शन और रिएक्शन की, आपके कांग्रेस, हाँ एकदम उस पर भी मैं बोलूंगा। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है, जो हमारा अधिकृत बयान है पवन खेरा जी का, प्रियंका गांधी जी का आपने सुनाया, हिंदुओं पर अत्याचार कहीं भी या किसी भी मानवता, किसी भी अल्पसंख्यक का, किसी भी विश्व के कोने में यदि कोई इस तरह का हीनियस क्राइम हो रहा है वो मानवता के विरुद्ध है और उस पर जो है सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी की भी कहीं भी कुछ ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मेरा पॉइंट ये है, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं अजय उपाध्याय, इसका 20 सेकंड में जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत नहीं हैं, क्या दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की बात कहते हैं खुले मन से कि दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर होना चाहिए? देखिए सुनिए, दिग्विजय सिंह के पूरे बयान को आप चलाएंगे तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो अल्पसंख्यकों का के साथ जो अन्याय हो रहा है वो कट्टरपंथ जो बांग्लादेश में फैला है उसके कारण हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जहां तक बात भारत में भी यदि ऐसा कुछ होता है तो नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह वहां रिएक्शन हो रहा है उसी तरह इस देश में भी रिएक्शन होता है। ये वर्ड है उनके, एज इट इज वर्ड यही है। अब जब तोड़ मरोड़ कर इस देश की मीडिया दिखाना चाहे आप दिखाइए। अमीश जी, एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द, एक शब्द, देखिए उसके बाद आप काट दीजिएगा, लेकिन एक शब्द सुन लीजिए। आपको बड़ा दूर का आजकल दृष्टिकोण आपका बड़ा अच्छा हो गया है, नजदीक वाला खराब हो गया है क्या? अभी ने यहाँ पे वाल्मीकि जी का, हरिओम वाल्मीकि का हत्या किया मॉब लिंचिंग में, अभी बांग्लादेश के नाम पे 2 लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को मार दिया। कभी इस पर भी बोलेंगे आप? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बोला दूर की नजर, देखिए दूर की नजर बिल्कुल तेज रखनी चाहिए।
देश के दुश्मनों पर नजर बिल्कुल नजदीक ध्यान से रखनी चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी अभी जो बात बोली, जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 32% हिंदू थे और 1991 आते आते 8% रह गए थे। वो कौन सी प्रतिक्रिया में हो गए थे? ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जो शाहिद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में बाकायदा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो किसकी प्रतिक्रिया में हो रहा था? मुझे लगता है कि इस समय निर्लज्जता की पराकाष्ठा पूरी करते चले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं। मैं कांग्रेस नेताओं को दोष नहीं देता हूं, गौर से देखना चाहिए, हर समाज की अपनी सोच को देखना चाहिए। मुस्लिम्स की सोच को देखिए, 71 में पाकिस्तान ने इसी बांग्लादेश को सत्ता नहीं दी। उसने कहा यार हम बंगालियों को सत्ता कैसे दे देंगे? अवामी लीग की सबसे बड़ी मेजॉरिटी आ गई थी 71 के चुनाव में। उसके बाद जनरल टिक्का खां को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, मगर वो भूल गए 55 साल में। आज जमाते इस्लामी मिलकर एक हो गई इस्लाम के नाम पे। यहां मनगढ़ंत इतिहास के नाम के ऊपर हजारों साल, 500 साल पहले ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, लड़ाते रहते हैं। एक देखिए यूनिटी एक कम्युनिटी की क्या होती है। वो हिजबुल्लाह से भी कंसर्न है, वो हमास से भी कंसर्न है, वो गाजा से भी कंसर्न है, वो फिलिस्तीन से भी कंसर्न है। और जो उपाध्याय जी ने कहा बिल्कुल भारत सरकार का वही स्टैंड है। मगर कांग्रेस पार्टी ने क्यों पारित किया? किसी अन्य इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे पारित किया क्या? चाइना और ताइवान पे किया क्या? कंबोडिया और थाईलैंड के विवाद के ऊपर किया क्या? रशिया और चेचनिया के ऊपर किया? किसी पे नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हिंदू ऐसा है कहते कोई फर्क नहीं, हमारे शहर के दूसरे इलाके में भी हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुर्शिदाबाद में हो रहा है तो कलकत्ता में क्या फर्क पड़ता है। यह दोनों का अंतर है जिसकी वजह से नेताओं की लपलपाती हुई नजर उस वोट बैंक पे पड़ती है जो ठोस है, 20% ठोस है, 80 पे जात की चोट। ओके, 80 पर जात की चोट है। राजकुमार भाटी, क्या खेल यही है? 20 को एकजुट रखना है, 80 पर चोट पहुंचानी है, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा में 80-20। और योगी आदित्यनाथ तो यह भी कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे। और बांग्लादेश में हम आज की देश में हालात देख रहे हैं। और क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से, राशिद अल्वी के बयान से सहमत है, हाँ या ना? नहीं, उनके बयान से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हमें 80 को क्यों, 20 को ही क्यों एकजुट करना है? हमें तो 100 के 100 को एकजुट करना है। योगी आदित्यनाथ जी हों और चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग जब कुछ बोलें तो उनकी बात को 2-3 बार सुनना चाहिए। एक बार में इनकी बात समझ में नहीं आती। अदम जी ने लिखा था, अदम जी के शेर बहुत बोलते हैं सुधांशु जी। उनका शेर मुझे जब सुधांशु जी बोल रहे थे तो मुझे अदम जी याद आ रहे थे कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। किस ईयर में ये जब वंदे मातरम के लिए, भाई साहब किस ईयर में किसके लिए लिखा गया? भाई राष्ट्रवाद के लिए, कब लिखा गया? हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। अब जो योगी जी लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यूपी में लगातार हिंदुओं की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। अभी राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, अगर आपको जानकारी हो, सुधांशु जी को पता होगा। राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली है 7,994 और आरक्षण के अनुसार ओबीसी को मिलनी चाहिए 3,997 पद। ठीक है, ओबीसी और एससी को, लेकिन दिए कुल 3,037। 900 पदों का डाका डाल दिया योगी जी ने। इस पे पिछड़ों और दलितों का ध्यान ना जाए, वो भी हिंदू ही